हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सरस्वती विद्या विहार उच्च माध्यमिक विद्यालय बांदीकुई के प्लेटफॉर्म पर आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। हम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री और केमिस्ट्री क्लास 11th और हमने चैप्टर स्टार्ट किया था एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि परमाणु संरचना। हमने कुछ डेफिनेशंस हम पढ़ रहे थे। सबसे पहले हमने बात की थी न्यूक्लियन के बारे में कि न्यूक्लियन क्या होता है। न्यूक्लियन का मतलब होता है कि किसी परमाणु की नाभिक में उपस्थित कि जो परमाणु है उस परमाणु का जो न्यूक्लियस होता है, सेंटर वाला पार्ट, उस नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को न्यूक्लियन कहा जाता है। क्लियर है। इसके बाद बात की थी हमने एटॉमिक नंबर की, यानी परमाणु क्रमांक क्या होता है। तो परमाणु क्रमांक का मतलब होता है कि परमाणु है उस परमाणु के नाभिक में उपस्थित धनावेशों की संख्या जो कि प्रोटॉनों की संख्या है उसके बराबर परमाणु क्रमांक होता है। अर्थात परमाणु के नाभिक में उपस्थित धनावेशों की संख्या यानी कि प्रोटॉनों की संख्या उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, जिसको Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। पढ़ा था हमने, मैंने आपसे भी कहा था यदि कोई उदासीन परमाणु है, न्यूट्रल एटम होता है, तो उसमें जितना उसका परमाणु क्रमांक होगा उसमें उतने ही प्रोटॉन होंगे और जितने प्रोटॉन होंगे उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन न्यूट्रॉनों की जो संख्या है वह समान हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। क्लियर है। ये डिपेंड करता है कि उसका नंबर और मास क्या है, उस पर डिपेंड होता है। उसके बाद बात की थी हमने मास नंबर के बारे में, यानी कि द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या क्या होती है। द्रव्यमान संख्या का मतलब होता है कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की कुल संख्या को ही द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। और हमने न्यूट्रॉनों की संख्या निकाली तो कैसे निकालते हैं, A-Z, यानी यदि द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक को घटा लिया जाए तो हमें न्यूट्रॉनों की संख्या प्राप्त होती। यहाँ तक कल हमने बात की थी। एक टेबल में आपको दे रहा हूँ, उस टेबल को हमें पूर्ण करना है। ठीक है। तो टेबल है हमारी, क्वेश्चन दे रहा हूँ एक, निम्न सारणी को पूर्ण कीजिए। एक तरफ हम लिखते हैं परमाणु क्रमांक, तत्व, परमाणु क्रमांक क्या है और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होंगे, प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और न्यूट्रॉनों की संख्या और द्रव्यमान संख्या। देखते हैं कुछ एलिमेंट आपको दिए जाएंगे। जैसे कि हमने लिखा कार्बन का परमाणु क्रमांक आपको गिवन नहीं है, लेकिन आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन गिवन है। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 6। आपको इलेक्ट्रॉन भी नहीं दिए गए, लेकिन आपको न्यूट्रॉन दिए गए हैं। न्यूट्रॉन कितने हैं, 6 हैं। आपको द्रव्यमान संख्या भी ज्ञात करनी है। तो जहाँ जहाँ मैंने अंडरलाइन की है उसको आप करना होगा और उसके ऊपर जो भी नंबर आएंगे उसको हम यहाँ पर फिलअप करेंगे। क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं सोडियम की। सोडियम में आपको परमाणु क्रमांक दे रहा हूँ, लेकिन न तो आपको प्रोटॉन ज्ञात है, नहीं आपको इलेक्ट्रॉन ज्ञात हैं, नहीं आपको न्यूट्रॉन ज्ञात हैं, लेकिन आपको द्रव्यमान संख्या दे रखी है, वह है 23। बाकी जो भी आपको वैकेंट पार्ट दिया हुआ है उसको हमें फिलअप करना है। इसके बाद हम बात करते हैं मैग्नीशियम।
आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है 12 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपको गिवन है 12, आपको मास नंबर भी निकालना है। बात करते हैं पी की, फॉस्फोरस, और फॉस्फोरस जो है उसका एटॉमिक नंबर आपको गिवन है 15, ना तो आपको प्रोटॉन गिवन है न ही आपको इलेक्ट्रॉन गिवन है, और लेकिन आपको न्यूट्रॉन की संख्या दी गई है, द्रव्यमान संख्या हमें निकालना है। आपको एल्यूमिनियम 3+ आयन दिया है, न तो आपको प्रोटॉन गिवन है न ही आपको परमाणु क्रमांक गिवन है, लेकिन आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है कितने 10, और आपको द्रव्यमान संख्या दे रखी है वो है 27। क्लियर? इस टेबल को हमें पूर्ण करना है। जहाँ जहाँ भी वैकेंट पार्ट हैं, जहाँ जहाँ भी अंडरलाइन हमने की है, आपको डिफाइन करना होगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, परमाणु क्रमांक क्या होगा उसका, प्रोटॉन की संख्या जहाँ दे रखी है वहाँ ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको नहीं दी हुई, न्यूट्रॉन की संख्या आपको दी हुई है लेकिन द्रव्यमान संख्या नहीं दी हुई है। तो जहाँ जहाँ भी वैकेंट पार्ट है हमने जगह छोड़ी है, अंडरलाइन किया हुआ है, वहाँ पर आपको जो पूछा गया है उसे इसके ऊपर फिलअप करना है। क्लियर है? कर लोगे? ध्यान से करना, नहीं तो मैं अभी बताता हूं फिर, ठीक है ना? बहुत आसान सा प्रश्न है और आसान तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, कहीं कोई जटिलता नहीं है। क्या होगा? देखो बेटा इधर ध्यान से देखिए, कार्बन जो है उसका परमाणु क्रमांक आपको नहीं दिया गया, लेकिन क्या दिया है? प्रोटॉनों की संख्या। तो हम इस बात को जानते हैं कि कोई भी एलिमेंट हुआ, कोई भी तत्व हुआ, उसका जितना परमाणु क्रमांक यानी कि जिसमें से उसमें जितने प्रोटॉन होंगे, जितने प्रोटॉनों की संख्या है उतना ही क्या होगा उसका परमाणु क्रमांक। बात की थी कल हमने कि जितने प्रोटॉनों की संख्या है उतने क्या होंगे उसके परमाणु क्रमांक होंगे। तो परमाणु क्रमांक कितना है कार्बन का? 6 है, ठीक है। उसके बाद जितने प्रोटॉन हैं उतने क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इलेक्ट्रॉन भी कितने आएंगे? 6 आएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं द्रव्यमान संख्या की, और द्रव्यमान संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या को यदि ऐड कर लिया जाए, उसको जोड़ लिया जाए, तो हमें क्या प्राप्त होगी? द्रव्यमान संख्या। तो 6 और 6 कितना हो गया? 12। तो द्रव्यमान संख्या इसकी कितनी आएगी? 12 आएगी। क्लियर है? इसके बाद हम बात करते हैं आगे की ओर। सोडियम हमें दिया है, इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 11 है, लेकिन आपको प्रोटॉनों की संख्या नहीं दी गई है। तो हमने कहा था आपसे कि जितना उसका परमाणु क्रमांक उतने क्या होंगे उसके अंदर प्रोटॉन होंगे। तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 11 होगी। इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी? 11 होगी, क्योंकि जितने प्रोटॉन हैं उतने क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर है? उसके बाद न्यूट्रॉन की संख्या में निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? आपको द्रव्यमान संख्या दे रखी है, तो द्रव्यमान संख्या में से क्या लेस कर लें हम? नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो हमें परमाणु क्रमांक को लेस कर लेना है। तो 23 में से 11 लेस हुआ तो कितना आया? 12। कितना आया?
12। क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं मैग्नीशियम की। न तो आपको परमाणु क्रमांक दिया, नहीं आपको प्रोटॉनों की संख्या दी, लेकिन आपको क्या दे रखे हैं, इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन है उतने क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे, और उतने ही क्या होंगे, उसका परमाणु क्रमांक होगा। यदि हमें द्रव्यमान संख्या ज्ञात करना है तो प्रोटॉनों की संख्या अर्थात परमाणु क्रमांक और न्यूट्रॉनों की संख्या दोनों को यदि हम ऐड कर लें तो कितना आ जाएगा, 24। यह है मैग्नीशियम की द्रव्यमान संख्या यानी कि परमाणु भार। फॉस्फोरस है, आपको परमाणु क्रमांक दिया हुआ है, प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, 15 होगी, और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी, 15 होगी, क्योंकि एटम क्या है, न्यूट्रल है, इनकी उदासीन है, और 16 और 15 इन दोनों को ऐड करते तो कितना आता है, 31। तो द्रव्यमान संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है। इसके बाद बात करते हैं एल्यूमिनियम 3+ आयन की। अब आप देखो ध्यान से, एल्यूमिनियम 3+ आयन है। एल्यूमिनियम 3+ आयन में आपको न तो परमाणु क्रमांक दिया, नहीं आपको प्रोटॉनों की संख्या दी, लेकिन क्या दे रखी है, इलेक्ट्रॉन दिए हैं। इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, 10 हैं। चार्ज कौन सा है, +3। इसका मतलब क्या हुआ, इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रखे हैं, डोनेट कर रखे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन त्याग रखे हैं, तब इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 आए। इसका मतलब पहले इलेक्ट्रॉन कितने थे, 13। पहले इलेक्ट्रॉन कितने थे, 13, और 13 में से उसने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिए हैं, तो कितना बचा, 10। इसका मतलब यदि उसके अंदर 13 इलेक्ट्रॉन थे तो प्रोटॉन भी कितने होंगे, 13। पहले कितने थे, तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, 13 होगी, और परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या के तुल्य हैं, बराबर हैं, तो कितना आ गया, 13। अब 13 में से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 10। प्लस चार्ज आया हुआ है, यदि माइनस चार्ज आता तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती, इंक्रीज हो जाती, बढ़ जाती। जैसे Cl- लिखता में, तो Cl- में इलेक्ट्रॉन कितने होती है, 18, क्योंकि 17 तो उसका परमाणु क्रमांक है। 27 में से 30 लेस करो तो कितना आएगा, 14। क्लियर है। तो इस तरीके से हमने इस टेबल को पूर्ण किया है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन क्या आपको दिया है, क्या नहीं दिया, उसके अकॉर्डिंग हम इस टेबल के माध्यम से उसको निकाल सकते हैं। क्लियर है। तो ध्यान रखना है हमें किस तरीके से जो है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन द्रव्यमान संख्या हम निर्धारित करेंगे। क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं समस्थानिक के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना वो है समस्थानिक। अगला टॉपिक है वो है समस्थानिक। समस्थानिक आइसोटॉप्स। समस्थानिक क्या होते हैं, ध्यान सुनिए आप। समस्थानिक हमें नाम से प्रतीत हो रहा है जिसका स्थान समान होता है। आवर्त सारणी के अंदर जिन तत्वों का स्थान समान है वो क्या होंगे, समस्थानिक। मतलब ये हुआ एक ही तत्व के विभिन्न परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक क्या होता है, समान होता है, लेकिन उनकी द्रव्यमान संख्या डिफरेंट होती है, भिन्न भिन्न होती है, उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। क्या कहेंगे उनको, समस्थानिक। मतलब सीधा सा ये हुआ एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं यदि अलग अलग तत्व होंगे तो उनके परमाणु क्रमांक भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो उस कंडीशन में तो परमाणु क्रमांक समान हो ही नहीं सकते, इसलिए क्या करना पड़ेगा, एक ही तत्व के अलग अलग रूप लेने पड़ेंगे। एक ही तत्व के अलग अलग रूप। तो एक ही तत्व यदि हैं तो उसका परमाणु क्रमांक तो क्या रहेगा, सभी में समान रहेगा। नेचर के अंदर, प्रकृति के अंदर बहुत सारे तत्वों के बहुत सारे समस्थानिक हैं। समझ रहे हैं मेरी बात। तो हमें ध्यान रखना होगा कि एलिमेंट जो होते हैं उनके एक से अधिक रूप होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक तो समान होगा, लेकिन उनका मास नंबर, उनकी द्रव्यमान संख्या डिफरेंट होगी, अलग अलग होगी। तो ऐसे स्पीशीज जो होंगे उन्हें हम कहेंगे समस्थानिक। क्लियर हैं। तो देखिए आप, एक ही तत्व के विभिन्न परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक
समान होता है, जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है, लेकिन उनकी द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक कहलाते हैं। क्लियर है? जैसे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, हम बात करते हैं हाइड्रोजन के समस्थानिक के बारे में। देखिए, बहुत मैंने कहा आपसे हाइड्रोजन की समस्थानिक क्या होंगी। समस्थानिक, तो हाइड्रोजन का जो समस्थानिक है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक बेटा। कितने? 3। नाम सुना होगा आप लोगों ने। पहला है प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटेरियम और तीसरा है ट्राइटियम। देखिए आप, प्रोटियम 1H1, ड्यूटेरियम 1H2 और ट्राइटियम 1H3। आप देख सकते हैं परमाणु क्रमांक कितना है? 1 है सभी का, लेकिन मास नंबर क्या है? डिफरेंट है, अलग अलग हैं। 1 2 3। तो ये डेफिनेशन हमने लिखी, आप देख सकते हैं। एक ही तत्व के विभिन्न परमाणु, जिनका परमाणु क्रमांक क्या होता है? समान होता है, लेकिन उनकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? भिन्न भिन्न होगी। ऐसे स्पीशीज को हम समस्थानिक कहते हैं। पोलोनियम के सर्वाधिक समस्थानिक हैं पोलोनियम PO 27 समस्थानिक है पोलोनियम के, ध्यान रखना इस बात का। तो इन समस्थानिकों को आवर्त सारणी में स्थान नहीं दिया गया था। यदि आवर्त सारणी में इनको स्थान दिया जाता तो आवर्त सारणी में अनियमितता उत्पन्न हो जाती, आवर्त सारणी बहुत विस्तृत हो जाती। इसलिए आवर्त सारणी में समस्थानिकों के लिए कोई स्थान नहीं था। केवल कोई भी एलिमेंट हुआ उसको एक ही एलिमेंट के द्वारा, एक तत्व के द्वारा रिप्रेजेंट किया। जैसे हाइड्रोजन को केवल ऐसे लिखा है, वहाँ 1H1 1H2 1H3 नहीं लिखा गया। क्लियर है ना? ठीक है, तो ये था हाइड्रोजन के समस्थानिक। यदि हम इनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन ज्ञात करना चाहें तो निकाल सकते हैं। प्रोटॉन कितने बेटा इसके अंदर? बोलो 1। इलेक्ट्रॉन कितना है? न्यूट्रॉन कितना है? 0। द्रव्यमान संख्या में से क्या घटाएंगे? परमाणु क्रमांक। तो 1 में से 1 गया तो क्या आया? न्यूट्रॉन ऐसे याद करते ना अपन, बताया था मैंने आप लोगों को। तो कितना आया? 0 आया। क्लियर है? अब आगे गड़बड़ मत करना ऐसा। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? प्रोटॉन कितने? 1। वेरी गुड। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? न्यूट्रॉन कितने हैं? 1। 2 में से 1 लेस कर दो, कितना आया? 1। प्रोटॉन कितने इसके अंदर? इलेक्ट्रॉन बोलो, न्यूट्रॉन बोलो, 2। इस तरीके से हम नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन निकालेंगे। और देखें, इसके अलावा जो है देखते हैं कार्बन के समस्थानिक हैं, कार्बन के समस्थानिक। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी इसमें कि हाइड्रोजन जो 3 समस्थानिक हैं, इनमें से ट्राइटियम प्रकृति में लेस मात्र होता है, बहुत कम क्वांटिटी होती है इसकी। ठीक है, बहुत कम मात्रा मिलता है। एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट के रूप में यूज होने वाला होता है, तो बहुत कम क्वांटिटी में ट्राइटियम मिलता है प्रकृति के अंदर। क्लियर? कार्बन के 3 समस्थानिक बेटा कौन कौन से हैं? कार्बन 612, कार्बन 613 और कार्बन 614। इसी तरीके से हम देखें नाइट्रोजन के समस्थानिक, तो नाइट्रोजन जो है उस नाइट्रोजन के 2 समस्थानिक हैं, नाइट्रोजन 715 और नाइट्रोजन 714 और नाइट्रोजन 715। इसी प्रकार से क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन के समस्थानिक, वैसे नाइट्रोजन द्वितीय परमाणु के रूप में रहता है, N2 के रूप में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन प्रतीक क्या होगा? नाइट्रोजन का N। क्लोरीन के समस्थानिक की बात की जाए तो क्लोरीन के 2 समस्थानिक हैं,
1735 और 1737 ये क्लोरीन के 2 समस्थानिक प्रकृति में ज्ञात हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना। और भी अन्य कई तत्वों के समस्थानिक हैं। मैंने कहा आपसे कि पोलोनियम के सर्वाधिक समस्थानिक कितने 27। ठीक है ना। तो ये थे समस्थानिक। समस्थानिक का मतलब होता है एक ही तत्व के विभिन्न परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक क्या होगा, समान होगा, लेकिन द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं, उन्हें समस्थानिक कहा जाता है। नोट कर लिया होगा सब बच्चों ने। इसके बाद हम बात करते हैं समस्थानिक के बाद वो टॉपिक आता है हमारा, वो है समभारिक। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो समभारिक। कुछ कहना है? टॉपिक हमारा वो है समभारिक, यानी आइसोबार। समभारिक। समभारिक का मतलब क्या है? ऐसे तत्व, यानी भिन्न भिन्न तत्व की हम बात करते हैं तो उनके परमाणु क्रमांक क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, लेकिन उनका भार, उनका परमाणु भार, उनकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी, समान होगी, जिन्हें कहा जाता है समभारिक। जिसका भार क्या हो, समान हो। भार से मतलब क्या है, परमाणु भार से, यानी कि द्रव्यमान संख्या से। तो ऐसे एलिमेंट, यानी भिन्न भिन्न तत्व जो हैं उनके परमाणु क्रमांक तो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, लेकिन उनकी द्रव्यमान संख्या समान होती, परमाणु भार समान होता है, उन्हें हम समभारिक कहते हैं। क्लियर है? तुम लिखते हैं भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु, भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक तो भिन्न भिन्न होता है, लेकिन उनकी द्रव्यमान संख्या जो कि परमाणु भार के बराबर हैं, उनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है, द्रव्यमान संख्या समान होती है, समभारिक कहलाते हैं। क्या बोलते हैं उनको? समभारिक। आइसोबार्स कहलाते हैं, समभारिक कहलाते हैं, समभारिक कहलाते हैं। जैसे हम बात करते हैं हाइड्रोजन 13 एंड हीलियम 23। आप देख सकते हैं परमाणु क्रमांक क्या है बेटा, अलग अलग हैं, लेकिन परमाणु भार क्या है, समान है। क्लियर है ना? इसी तरीके से हम बात करते हैं कार्बन 614 और नाइट्रोजन 714। परमाणु क्रमांक क्या है, डिफरेंट है, लेकिन परमाणु भार क्या है, समान है। तो ये क्या कहलाएंगे, समभारी कहलाएंगे। क्लियर? इसके अलावा हम बात करते हैं, जैसे हमने लिया है ऑर्गन 1840, पोटेशियम 1940 और कैल्शियम 2040। इसमें भी देखें तो इनमें भी क्या होगा, परमाणु क्रमांक डिफरेंट हैं, लेकिन परमाणु भार क्या है, समान है। तो क्लियर है टॉपिक? बात समझ में आएगी आप लोगों को कि ऐसे एलिमेंट, यानी ऐसे भिन्न भिन्न तत्व जिनके परमाणु क्रमांक क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, लेकिन उनकी द्रव्यमान संख्या क्या होती है, समान होती है, जिन्हें हम समभारी कहते हैं। क्लियर? तो ये था आइसोबार्स, यानी कि समभारी। समझ में आया होगा? चलिए आगे की ओर बात करते हैं हम। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है, वो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि सम इलेक्ट्रॉनिक।
सम इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक किसे कहेंगे? सम इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है ऐसे स्पीसीज जिनका परमाणु क्रमांक एवं द्रव्यमान संख्या तो भिन्न भिन्न होती है, जिनका परमाणु क्रमांक एवं द्रव्यमान संख्या तो भिन्न भिन्न होती है, लेकिन उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? समान होती है। उन्हें कहा जाता है सम इलेक्ट्रॉनिक। क्या कहा जाता है उनको? सम इलेक्ट्रॉनिक। देखते हैं इनके एग्जाम्पल, तो लिखेंगे ऐसे स्पीसीज जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, लेकिन परमाणु क्रमांक एवं द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। क्या कहा जाता है इन्हें? सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। देखते हैं उदासीन परमाणु में तो कभी भी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान नहीं हो सकती, तो हमें क्या लेने पड़ेंगे? ऐसे स्पीसीज जिन पर कोई चार्ज हो, जिन पर कोई आवेश हो, तभी उनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो सकती है, अन्यथा इलेक्ट्रॉन की संख्या उदासीन कंडीशन में कभी भी समान नहीं होगी। तो देखते हैं इनके एग्जाम्पल क्या होंगे, और सबसे पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं H- हीलियम लिथियम प्लस 2 और बेरिलियम 3+। देखिए इसका नंबर कितना है? 1, इसका 2 है, इसका 3, इसका 4 है। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें बेटा, इलेक्ट्रॉन देखिए इसका परमाणु क्रमांक कितना? 1 है ना, 1 है, लेकिन इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया हुआ है? माइनस। तो माइनस कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया हुआ है, और जो आयन बना है इसका नाम है हाइड्राइड आयन। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्राइड आयन। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 2। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। क्लियर है ना? यहाँ +1 और यहाँ क्या आएगा? +2 आएगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 2 है। इसकी बात करते हैं हीलियम है, अभी उदासीन है, तो उदासीन है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 ही होंगे। उदासीन है, उदासीन में कभी कोई परिवर्तन होता ही नहीं है। लिथियम परमाणु क्रमांक कितना है? 3। 1 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिया तो कितना आया? 2 आया। परमाणु क्रमांक कितना है? 4, तो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, कितना आया? 2। तो क्या हुए? सम इलेक्ट्रॉनिक हुए कि नहीं? बताएं मुझे आप, हुए ना सम इलेक्ट्रॉनिक? क्लियर? इसके बाद देखिए आप अगला एग्जांपल N-3 O-2 F- नियॉन Na+ Mg+2 एंड एल्यूमिनियम +3। परमाणु क्रमांक की बात की जाए, इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 7 है, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? देखिए आप इधर ध्यान से, कितने होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? 10 होंगे ना भाई। 7 तो ऑलरेडी थे, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो 7 और 3 कितने होंगे? 10 हो गए। 8 और 2 10, 9 और 1 10, न्यूट्रल हैं 10 ही रहेंगे, कभी कोई परिवर्तन नहीं होगा। 11 है, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, कितने बचे? 10। 12 थे, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, कितने बचे? 10। 13 थे, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, कितने बचे? 10। अब ऐसा क्यों हुआ? अष्टक पूरा करने के लिए इन्होंने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, इसलिए यहाँ पर +1 चार्ज आया, यहाँ पर +2 आया, इस पर +3 आया।
क्लियर है? तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 10 10 होंगे, इसलिए हमने इनको कहा है सम इलेक्ट्रॉनिक अर्थात आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इसके बाद अगला एग्जाम्पल की बात करें तो देखते हैं फॉस्फोडाइन P-3 S-2 Cl- ऑर्गन पोटेशियम प्लस कैल्शियम प्लस 2 एंड स्कैंडियम 3+। नंबर की बात करते हैं 15, 16, 17, 18, 19, 20 एंड 21। इसका परमाणु क्रमांक है। इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो 15 और 3 कितने हो गए? 18, 16 और 2 18, 17 और 1 18, और न्यूट्रल हैं 18 रहेंगे। 19 थे, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, कितने बचे? 18। 20 थे, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए 18, और सभी में क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, इसलिए हमें इनको कहा है सम इलेक्ट्रॉनिक अर्थात आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्लियर है? तो ध्यान रखना होगा कि सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं, यानी कि ऐसे स्पीसीज जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, उनका परमाणु क्रमांक, उनकी द्रव्यमान संख्या डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है, उन्हें हम सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। क्लियर है? यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है भैया, बात समझ में आई? ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी फिर अपन बाद में बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।